हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे होपफुली, और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। अब मल्टी वाइब्रेटर में क्या पढ़े थे? नोट गेट से कौन कौन सा मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं, और स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, इस दोनों के बारे में पढ़े थे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कशन कर चुके थे। तो इसी के सीरीज में फर्दर आगे मूव करते हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक गेट्स जो था, दैट इज योर एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट, दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिखिएगा टॉपिक सबसे पहले लिखिएगा आज एक्सॉर गेट। सबसे पहले एक्सॉर गेट को कवर करेंगे, फिर एक्सनॉर गेट, फिर इस सब का प्रॉपर्टी, और फिर क्वेश्चन डिस्कशन करके इसको बाइंड अप कर लेंगे। ओके, तो आपको पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे होंगे उसको मैं रिकॉल करवा दूंगा इसके थ्रू, और बहुत सारे स्टूडेंट जिसको नहीं पता होगा वो देखिएगा यहाँ पे क्या कैसे कैसे चीज़ें डील होती है। एक्सॉर गेट, ओके। तो अभी तक आप लोग जो पढ़ लिए हैं, बेसिक गेट कौन कौन सा था? और गेट, एंड गेट, नोट गेट, ये तीनों पढ़ लिए हैं। और गेट के बारे में सब कुछ पढ़े, एवरीथिंग जो था उसका जितना भी था, चाहे वो स्विचिंग सर्किट से रिलेटेड हो, चाहे वो वेन डायग्राम से रिलेटेड हो, या फिर उसका ट्रूथ टेबल हो, एसओपी फॉर्म में क्या होता है, पीओएस फॉर्म में क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग जितना कि रिलेवेंट है ईएससी के लिए, आईएसआरओ के लिए, बीएआरसी के लिए। ओके, और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अगर कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे लाइव से मैराथन सेशन हो रहा है, उस सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिएगा जेनिक ऑफिशियल, उसके नाम से जो चैनल होगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, एवरीथिंग, चाहे क्लास का टाइमिंग क्या है, चाहे पीडीएफ क्या है, सब कुछ वहीं पे मिलेगा आपको। और हाँ, आप लोग एक और सजेशन मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, जो आपके कलीग या आपके फ्रेंड सर्किल में जो गेट का या ईएससी का या बीएआरसी का तैयारी नहीं कर रहा हो, एई का तैयारी कर रहा हो, उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो जेनिक जेई स्टडी चैनल है उस पर जाके सर्च करें, यूट्यूब पे ही है, और अगर अच्छा लग रहा है तो उसको भी सब्सक्राइब करें। ठीक, तो चलते हैं इसी सेशन में कंटिन्यू और स्टार्ट करते हैं एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट क्या है सर? ये अर्थमेटिक गेट है। अर्थमेटिक क्या होता है? सिंपल सी बात, आप लोगों को पता होगा। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, यही सब चीज़ें होता है। ये तो नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा में होता है, लेकिन यहाँ जो एक्सॉर गेट पढ़ेंगे वो कुछ अलग लॉजिक पे काम करेगा। कैसे काम करेगा अभी आपको 20 से 30 मिनट में पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सर इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सा सर्किट को एक्सॉर गेट का सर्किट बोलेंगे? ओके, तो देखिए सबसे पहले एक्सॉर गेट में आपको पता होगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हर गेट की तरह हर गेट का रिप्रेजेंटेशन होता था, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस, इसमें दो लगा रहता है, ये इस तरह से दो लगा रहेगा, और ये होगा ए और ये होगा बी, और ये y इक्वल टू हो जाएगा ए एक्सॉर बी, और इसी को बोलते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, इसी को बोलते हैं, कहीं कहीं ए एक्सॉर बी लिखा रहता है, कहीं ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, क्लियर? अब देखिए ये तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखेंगे, अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट जब फर्दर इंप्लीमेंटेशन जब हम बताएंगे तो हम देखेंगे एक्सॉर गेट को कितना, बेसिक जो गेट है, बेसिक गेट क्यों पढ़े हैं हम? बेसिक गेट्स इसीलिए हम पढ़ते हैं, जो बेसिक गेट से किसी भी गेट को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या किसी भी गेट को इजीली हम बना सकते हैं उससे। इसीलिए बेसिक गेट्स हमेशा इंपॉर्टेंट है। आपको दिखाएंगे जब इंप्लीमेंटेशन चलेगा, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इंप्लीमेंटेशन, वहाँ पे देखेंगे इस एक्सॉर गेट को कितना बेसिक गेट के थ्रू बना सकते हैं। ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानिए जितना मैं बोल रहा हूँ, फिर जब फर्दर जाएगा तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अब तो ये हो गया इसका क्या एक्सप्रेशन हो गया, क्या? ए बी बार प्लस ए बार बी। ओके, अब चलते हैं इसका ट्रूथ टेबल पे। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? तो पता है दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन बनेगा। कौन कौन सा सर? ए बी और वाई क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर बी, दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट। कितना होता है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही होता है चार। 0 0 पर याद रखिएगा, एक्सॉर गेट के केस में 0 0 यानी 0 0 मीन्स दोनों इनपुट सेम है, हमेशा कितना देगा आउटपुट? 0 देगा। 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, 1 1 फिर देखिए सेम इनपुट आ गया, 1 1 पे फिर 0 देगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, जब इनपुट सेम हो जाए,
इनपुट सेम हो जाए, आउटपुट कितना आएगा, 0 आएगा। इसको आप नोट बना के या आप कहीं लिख लीजिएगा, ये इसको याद करने का ट्रिक है एक्सॉर गेट का। इनपुट सेम आउटपुट 0 देगा। अब देखिए इनपुट कहाँ सेम का मतलब सर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इनपुट सेम है, आउटपुट 0 दे रहा है, इनपुट सेम है, आउटपुट 0 दे रहा है, अदरवाइज 1 दे रहा है। देखिए इनपुट डिफरेंट हो गया, 0 1 या 1 0 कितना 1 दे रहा है। तो अब चलते हैं एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन लोग उसको देखते हैं। तो 0 0 जहाँ 0 0 है उस कौन सा फॉर्म को, कौन से फॉर्म में 0 0 केयर करते हैं, पीओएस फॉर्म में सर। और 1 1 में किसको केयर करते हैं, सॉरी किस फॉर्म में 1 1 को केयर करते हैं, उल्टा सोचिएगा यहाँ पे। तो 1 जब आउटपुट होता है तो कौन सा फॉर्म बोलते हैं, एसओपी फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में, एसओपी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और पीओएस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एसओपी में क्या सर, 1 और 1 इसी दोनों में, तो इस दोनों को कैसे हम लिखेंगे, एसओपी में क्या जो कंप्लीमेंटेड होता है उसको किससे, 0 को कंप्लीमेंटेड में लिखते हैं। जैसे ए 0 है तो ए बार लिखेंगे, बी 1 है तो बी एज इट इज लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 1 1 यहीं पे है तो ए के पास 0 है तो 0 कंप्लीमेंटेड में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं सिग्मा एम, कहाँ है, 0 1 मीन्स 1 और 1 0 मीन्स 2, 1 और 2। अच्छा जब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और यही एक्सप्रेशन आता है कि नहीं, देखिए एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन ए बी बार प्लस ए बार बी यही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसी एक्सॉर गेट के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कहीं कहीं ये भी लिख देगा सिग्मा एम इक्वल टू 1 2। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए जो एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस तरह का जो गेम है वो ईएससी के क्वेश्चन में और बीएआरसी के क्वेश्चन में हमेशा करता है, आईएसआरओ में नहीं दिखेगा लेकिन इस दोनों एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा आपको, तो अलर्ट रहेगा। ये तो सर सॉरी ये एसओपी में हो गया, पीओएस नहीं, ये एसओपी में, ये चलते हैं पीओएस में। पीओएस में किसको देखते हैं, 0 0 को। तो 0 0 कहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए 0 0 क्या है, ये तो 0 0 ही है, और ये है 1 1 मीन्स 3। तो पीओएस में कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल एम 0 और 3। और इसको कैसे लिखते हैं तो पता है, ये तो इसको 0 0 क्या लिखेंगे, 0 0 में क्या था पीओएस में, सिंपल कंप्लीमेंटेड में तो नहीं है, सिंपल एज इट इज लिख देते हैं फंक्शन को। ए है तो क्या हो जाएगा यहाँ ए, बी है तो बी, और क्या है यहाँ पे 1 1, मतलब यहाँ कंप्लीमेंटेड हो जाएगा क्योंकि पीओएस में 1 को कंप्लीमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बार लगा करके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ए बार प्लस बी बार। ये दोनों जो एक्सप्रेशन है एसओपी फॉर्म में सबको याद रहता है लेकिन पीओएस में याद नहीं रहता। ये एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, क्योंकि पीओएस में जो होता है, ये जो पीओएस में होता है ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सिंपल एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन दे दे और 4 ऑप्शन दे दे तो एक कंफ्यूज कर जाएगा, इस पर स्टूडेंट गौर नहीं करता। और ये एक्सप्रेशन होता है एक्सॉर गेट इन पीओएस फॉर्म। ओके, ये दोनों देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। चलिए अब सबकी तरह इसमें भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्सॉर गेट होल्ड्स commutative as well as associative law। एक्सॉर गेट जो है वो ये भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ओके, अब सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है पता है, इनपुट को इंटरचेंज करने से इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी वही चीज होगा, इसको आप डिस्कशन नहीं करना है बार बार। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर 3 इनपुट है ए बी सी और तीनों का एक्सॉर लेना है मुझे, तो एक बार 2 को एक्सॉर लेंगे फिर और इसका आएगा जो रिजल्ट, फिर 2 का लेंगे आएगा रिजल्ट। मीन्स ये अगर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी निकालना है तो इसको ऐसे भी नहीं, ए एक्सॉर सी एक्सॉर बी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इस दोनों को लेंगे फिर एक बार इस दोनों को लेकर इसका रिजल्ट सेम ही आएगा सबका। यही चीज़ बता रहा है क्या, एसोसिएटिव लॉ में। ये सब चीज़ अच्छी तरह से बता चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एक लाइन में बस लिखना है और फर्दर मूव कर जाना है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए बस। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब सर क्या इसमें देखना है, तो इसमें जो देखना है अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो क्वेश्चन को आप विदिन मतलब क्या बोलते हैं मिनट में कोई भी क्वेश्चन है एक्सॉर गेट का उसको सोल्व कर ले जाएगा। प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो सर कैसा प्रॉपर्टी,
अभी देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग आने वाला है इसका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 01, प्रॉपर्टी नंबर 01, ए एक्सॉर ए क्या होगा, ए एक्सॉर ए कितना होगा। तो सर ए एक्सॉर ए मतलब या तो एक लॉजिक आप सिंपल सा लगा सकते हैं जितना कि अभी बताएं आपको, ए और हम आपको बोले थे एक्सॉर गेट के केस में जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट कितना देता है, 0 देता है, बिल्कुल 0 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनपुट सेम आउटपुट 0। ओके, ए जो भी रहेगा इनपुट तो सेम ही रहेगा, चाहे 0 0 रहे चाहे 1 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको अगर एक्सप्रेशन जो है एक्सॉर गेट का क्या पढ़े, ए एक्सॉर बी इक्वल टू क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही तो पढ़े हैं ना आप, उससे भी सॉल्व करते हैं। ए एक्सॉर ए कितना हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट ए, यही तो होगा ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू ए है। तो ए कंप्लीमेंट अभी तक कितना पर है 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 कितना देगा 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, दोनों से क्या 0 आ रहा है। तो सीधा याद रखना है ए कंप्लीमेंट ए अगर पूछा जाए तो 0 होता है। लॉजिक कोई पूछा है तो क्या बोले, इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 देगा। अगर इससे भी नहीं सेटिस्फाइड होता है तो बोलना भैया इससे देख लो करके, आ जाएगा, सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कंप्लीट। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ ए कंप्लीमेंट ए था, अब क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट ए बार कर लो। अब देखो ए को अगर 0 मानोगे, ए को अगर 0 मान रहे तो ए बार कितना हो जाएगा 1, और अगर ए को 1 मान रहे तो ए बार कितना हो जाएगा 0। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, इनपुट डिफरेंट हो रहा है। तो अभी तक एक्सॉर गेट जो आप जानते हो ट्रूथ टेबल से, अगर इनपुट डिफरेंट हो तो क्या होता है आउटपुट कितना मिलता है, जब डिफरेंट केस में हो 1 मिलता है सर। तो सिंपल सा लिख दो यहाँ कितना 1, इस लॉजिक से तो आ गया। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस लॉजिक से देखते हैं जो हम बेसिक लॉजिक जानते हैं। क्या जानते हैं, ए बार, ये है ना ए बार है, तो ए और कितना होगा ए बार, यही होगा प्लस, अब जब ए डबल बार लीजिएगा यही होता है ना, एक बार इस पे कंप्लीमेंट एक बार इस पे कंप्लीमेंट, और इनटू कितना होगा ए इक्वल टू कितना देगा, ये इक्वल टू कितना देगा देख लेते हैं, ये कितना देगा, ये कितना देगा 0 देगा, ए कंप्लीमेंट, सॉरी कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया, ये देखिएगा यहाँ पे इस लॉजिक से कैसे आ रहा है, इस लॉजिक से कैसे आ रहा है देखिएगा। ए एक्सॉर बी कितना होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, यही होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ए एक्सॉर ए बार है, यही है, बस बी के जगह ए बार है, पुट कर दीजिए। तो ए तो एज इट इज रहेगा ए के, और बी बार की जगह क्या है, यहाँ बी की जगह, सॉरी देखिएगा बी की जगह ए बार है, तो यहाँ बी बार है, ए पर क्या लग जाएगा, डबल बार लग जाएगा, प्लस ए बार है, यहाँ पे क्या है ए बार है, और यहाँ पे देखिए क्या है ए का वैल्यू केवल ए है, तो यही ए बार रहेगा। बी पे क्या है यहाँ पे ए बार, तो बी तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी ए बार रहेगा। आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए बार, डबल बार कितना ए ही देता है, और उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए ही देगा, प्लस ए बार और इंटू ए बार क्या देगा, ए बार ही देगा। तो आपको ये पता है ए और ए का कंप्लीमेंट जस्ट लेते हैं तो कितना आता है 1 ही तो आता है, 1 ही तो आता है ना। मतलब ये प्रॉपर्टी से जो बेसिक प्रॉपर्टी पर है ए बार 1 ही देता है, और ये कैसे आता है आपको बता चुके थे, तो यहाँ पे देखिए 1 ही तो आ रहा है ना, और ये 0 ही आ रहा है। तो आपको सिंपल याद रखना है, एक्सॉर गेट के केस में अगर इनपुट सेम हो जाए तो आउटपुट 0 देगा, इनपुट डिफरेंट हो जाए तो आउटपुट 1 देगा। ओके, यहां से याद रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी, और बेसिक ऑपरेशन रहेगा तो वहां से कर लीजिएगा, कभी भी नहीं फंसेगा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सर क्या, अभी देखिए यहां जो है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0, इसका ही एप्लीकेशन है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। देखिए प्रॉपर्टी कितना है, बस उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है। कैसे देखिएगा, अब देखिए ए एक्सॉर ए इक्वल टू 0, ये कि ऑलरेडी यहाँ पे पता है। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं क्या, सर क्या रिप्लेस, समझा नहीं मैं, क्या मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सॉर गेट जो होता है, एक्सचेंज प्रॉपर्टी को होल्ड, एक्सॉर गेट होल्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी, ये भी याद रखिएगा। कैसे, ये देखिए अब ए, इसको
ये तो ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा ए। तो ए एक्सॉर 0 कितना होता है, ए होता है। कैसे अभी दिखाएंगे हम आपको। ए एक्सॉर 0 इक्वल टू ए कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक्सॉर गेट है, ये मान लेते हैं ए है, एक्सॉर गेट है, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है कुछ, समझिएगा इसको। ये भी एक प्रॉपर्टी है और ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी है लेकिन दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है। मैं समझा रहा हूँ कहाँ से इसको याद रखना है आपको। देखिए ये ए है और ए जो इनपुट है इसको हम कंट्रोल इनपुट मान लेते हैं, कंट्रोल इनपुट मान लेते हैं। मीन्स सर समझा नहीं, आप कंट्रोल इनपुट क्यों मान रहे हैं, कोई भी मतलब ये तो ए फिक्स कर दिए हैं और ये एक इनपुट को वेरिएबल है, उसको कंट्रोलिंग करना है, तो कंट्रोलिंग इनपुट हम चेंज करके देखेंगे उसको। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज करने का मतलब क्या, एक बार 0 देंगे, एक बार 1 देखेंगे, देखेंगे आउटपुट पे क्या आता है, यही काम तो करते हैं ना। तो ये कंट्रोल इनपुट जो है इसको जब 0 देंगे, कंट्रोल इनपुट 0 हो सकता है, तो देखिए यहाँ से 0 जाएगा तो ए प्लस वाई पे कितना आएगा, ए एक्सॉर 0। तो अभी हम आपको बताएं ए एक्सॉर 0 कितना होता है, ए एक्सॉर 0 कितना होता है, ए होता है, ए ही देता है। मतलब इनपुट पे ए डालेंगे और यहाँ एक कंट्रोल इनपुट पे 0 डालेंगे तो क्या आता है, इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब जितना इनपुट है वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कंट्रोल इनपुट 0 हो तो हम इसको इसी लैंग्वेज में ही बोलेंगे, एक्सॉर गेट 0 के केस में बफर बनाता है। मीन्स बफर आपको बताया था मैंने, अगर इनपुट जो हो वही आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो, तो इन केस ऑफ एक्सॉर गेट ये 0 के साथ कितना बनाता है, बफर बनाता है। जितना इनपुट पर दीजिएगा उतना ही आउटपुट पर देगा। लेकिन यही गेम नहीं खत्म होता है, अभी तो बफर बनाया ना, अभी देखिए क्या बनाएगा। जो ही इसका इनपुट चेंज कर देंगे 1 दे देंगे, और ये तो फिक्स है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। 0 अब दे देंगे 1, तो 1 के साथ जो बना देगा तो कितना बनाएगा, y इक्वल टू ए एक्सॉर 1, और ये होता है ए बार हो जाता है ये। तो बोलते हैं इन केस ऑफ एक्सॉर गेट जब कंट्रोल इनपुट 1 हो जाए तो ये बनाएगा इन्वर्टिंग बफर। देखिए अभी ए था तो एक कितना आ गया, ए कंप्लीमेंट। अभी जब 0 दिए थे तो ए से कितना हो गया था, ए ही हुआ था, बफर ही हुआ था। ये देखिए बफर में यही तो होता था ना, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए मिल रहा था, लेकिन इन्वर्टिंग बफर में क्या हो रहा था, नॉट गेट जिसको बोलते हैं उसको इन्वर्टिंग बफर भी बोला जाता है। यहाँ ए दीजिएगा, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट है, देखिए ए दे रहे हैं, ए कंप्लीमेंट आ रहा है कि नहीं आउटपुट पे। तो एक्सॉर गेट 0 के साथ बफर बनाता है और 1 के साथ इन्वर्टिंग बफर बनाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और ये प्रॉपर्टी में मैं अभी नोट भी करवा दूंगा आपको। ओके चलिए ये भी समझ गया। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दीजिए, क्या, तीसरा तो हो गया, चौथा लिख लीजिए, ए एक्सॉर 1 के साथ क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट। और यहां से याद रखना ए एक्सॉर 1 कैसे होगा, यहां से देख लीजिएगा ब्रेक करके। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो बेसिक जो है एक्सॉर गेट का फंडा वहां से जाना, इजीली आएगा आंसर, कभी भी फंसने वाला नहीं। कैसे देख लीजिए, क्या होता है, ए बी बार, बी के जगह यही तो है, प्लस ए बार इंटू बी। देखिए ए और 1 का बार कितना, 0 होगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई होगा कितना, 0 ही हो जाएगा, गेम ओवर। बचेगा कितना, ये ए बार। तो देखिए ए बार ही तो लिखे हैं यहाँ पे, ए बार ही तो लिखे हैं ना, कोई गुनाह किए क्या यहाँ पे लिख करके, नहीं ना, क्लियर। अब देखिए कितना हो गया, ए एक्सॉर ए 0, ए एक्सॉर ए बार 1, ए एक्सॉर सॉरी यहाँ देखिए ए एक्सॉर 0 मतलब 0 के साथ क्या है, ए बनाता है, मतलब बफर बनाता है, और 1 के साथ कितना इन्वर्टिंग बफर बनाता है। ओके ये हो गया। अब चलता है 5वां नंबर, 5वां यही हो जाता है प्रॉपर्टी, 5वां प्रॉपर्टी यही है, एक्सॉर गेट होल्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक्सॉर गेट होल्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी, यही हुआ 5वां नंबर। और छठा क्या हो जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में ही अलग अलग टाइप के नाम दिया गया। अब इसमें देख लीजिएगा, इसमें आपको कभी कभी ये भी लिख देगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो अब क्या करेगा यहाँ पे, सर दोनों तो सेम ही लिख दिया आप, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो सेम तो लिखे ही हैं हम, तो सेम इसीलिए लिखे हैं। तो देखिए इक्वल टू, इसको या तो इससे चेंज कर दीजिए या इसको इससे चेंज करिए। मीनिंग ये हुआ, जो एक बार ए एक्सॉर बी कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, सी मिलेगा आपको, और एक बार ए एक्सॉर सी कीजिएगा तो कितना मिलेगा, बी मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी इक्वल टू सी, ए एक्सॉर ए और बी का एक्सॉर लेंगे तो कितना मिलेगा, सी मिलेगा, ठीक। और फिर क्या बी एक्सॉर सी लेंगे तो क्या, बी एक्सॉर सी लेंगे तो ए मिलेगा, क्योंकि एक्सचेंज प्रॉपर्टी है ना, एक दूसरे को एक्सचेंज करना है बस, चाहे इसको एक्सचेंज कर दीजिए चाहे किसी दूसरे को एक्सचेंज कीजिए, तीसरा मिल जाएगा। इस दोनों को एक्सचेंज किए तो ये मिला, फिर बोलेगा सर कोई इस दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं आप,
तो ये बी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह करके लिख सकते हैं। तो बस ये नहीं याद रखना है, ये याद रखना है आपको। एक्सॉर गेट होल्ड्स एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक लॉ को होल्ड नहीं करता है, एक्सॉर लॉ बताएंगे आपको, और ऐसे नहीं बताएंगे जो कंफर्टेबल वे में चीज़ें इधर उधर हो जाए, आपको बताया जाएगा और वो याद भी रहेगा आपको, इस वे में बताया जाएगा। बस अभी जो प्रॉपर्टी में लिखाया जा रहा है उसको देखिए बस। ओके, तो ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 5 प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी है आपका, ये सब नोट कीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग है एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और जब इसका मिक्सअप प्रॉपर्टी आएगा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए एक्सॉर ए डॉट 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 n टाइम्स मान लीजिए। ऐसे करते 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 n टाइम्स तक हम करेंगे, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर डॉट डॉट n टाइम्स। मुझे भी नहीं पता n इक्वल टू कितना है, तो कितना होगा इसका रिजल्ट। तो अब डिपेंड करेगा n कितना है, डिपेंड करेगा n कितना है सर, n 1 लाख है या n 50 है या n 90 है या n 100 है, क्या है n पे डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा आप, इफ n इज इवन तो कितना आएगा, इफ n इज ऑड तो कितना आएगा। तो n इज इवन कुछ भी आए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, बस इससे मतलब है जो n इवन है या ऑड है। अगर इवन आ गया तो याद रखिएगा कितना देगा, 0 देगा वैल्यू, और n ऑड आ गया तो कितना, 1 देगा वैल्यू। n अगर इवन आ गया तो कितना देगा, 0 देगा, सॉरी 1 नहीं देगा, ये तो ए है ना, ए देगा। और ये कितना देगा, अगर ऑड आ गया तो कितना देगा, ए देगा। मतलब सर ये आप ऑड इवन में कैसे जज कर लेंगे इसको, तो आप इसको दिखा देते हैं हम। ये देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए ना, n इक्वल टू मान लेते हैं क्या, 4 मान लेते हैं, इवन के टर्म में 4 ही मान लेते हैं, रख दीजिए यहाँ पे, ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए, 4 तो करके देख ही सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए 4, तो पहले इस 2 का करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम आपको बोलते हैं 1 2 3 4 करने के लिए, तो आप क्या सबको एक ही बार करके थोड़ी ना लिख देते हैं इसको, 4 3 7 2 9 10, ऐसे ही तो करते हैं ना। टोटल रिजल्ट तो 10 आ गया, लेकिन होता क्या है बेसिकली, इसके फंडा पीछे का फंडा क्या होता है, पहले किसी 2 को ऐड करते हैं, तो इसको ऐड कर लिए, फिर इसको ऐड कर लिए, फिर इसको कर देते हैं दोनों को ऐड, इस दोनों को ऐड करने के बाद 4 आया, इसका कितना आया, सॉरी 3 आया और 7 आया, तो इस दोनों को फिर ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। या कोई बोलेगा सर हम इस दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो एसोसिएटिव लॉ था ना। तो यहाँ पे भी वही काम करते हैं, पहले इसको दोनों को कर लेते हैं, ए एक्सॉर ए, अभी बताए थे दोनों इनपुट जब सेम हो जाए तो आउटपुट कितना देगा, 0 देगा। चलिए 0 लिख दीजिए, फिर इस दोनों को कर लीजिए, ए एक्सॉर ए क्या होता है, ए एक्सॉर ए, इनपुट सेम आउटपुट 0। अब ये दोनों का एक्सॉर लेना है, तो 0 एक्सॉर 0, ये भी तो इनपुट सेम ही है ना, 0 और 0 क्या सेम ही इनपुट है, तो आउटपुट कितना देगा, 0। तो हम क्या लिखें भैया, n इज इवन तो आउटपुट कितना, 0 ही आएगा। ठीक, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज लॉजिकली लिखा गया होगा, ऐसा नहीं जो हम 5 प्रॉपर्टी लिख के भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं जो आप उसको जब कभी जस्टिफाई करना पड़ेगा तो आप कर लीजिएगा और याद रहेगा ऐसे में चीजें। ये तो हो गया इसका गेम ओवर। अब चलते हैं, ये तो 4 का सर था, अब तो पता चल गया, 3 के लिए दिखा दीजिए आप, बिल्कुल दिखा रहे हैं, n इक्वल टू 3 ले लीजिए, ए एक्सॉर ए, इसमें भी वही काम, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है क्योंकि एक्सॉर गेट है, और बताए थे एक लाइन आपको लिखा भी दिए थे आपको। तो देखिए पहले इस दोनों का ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ए एक्सॉर ए 0 हो जाएगा, और यहाँ ए एक्सॉर बचा, तो 0 के साथ क्या बनाता है, बफर ही तो बनाता है ना एक्सॉर गेट, तो ए ही आ गया, तो यहाँ पे तो ए ही तो लिखे है ना। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाइएगा, आप लोगों को बोल लेना बहुत ही मज़ा आने वाला है जब कंप्लीट हो जाएगा सब्जेक्ट, जैसे बुलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो गया होगा, फिर देखिएगा उसका चैप्टर का कितना अच्छा सा नोट्स बना होगा आपको और कितना हेल्पफुल होगा, कभी भी नहीं भूलने वाले हैं आप। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कभी भी नहीं इस वे में पढ़ाया जा रहा है आपको। ये देखिए 5 हो गया, अब तो हो गया कितना, सॉरी 5 नहीं 6 प्रॉपर्टी हो गई। अब 6 प्रॉपर्टी के बाद क्या, एक क्वेश्चन करे क्या, क्वेश्चन करे क्या, 6 और एक 7वां प्रॉपर्टी जो है ये वाला प्रॉपर्टी को 7वां प्रॉपर्टी नाम दे दीजिएगा जो हम आपको बताए थे। ये भी एक प्रॉपर्टी है अलग से नेमिंग करके, यहाँ ए है और ये है कंट्रोल इनपुट, इससे रिलेटेड था इसीलिए हम ये बता दिए थे। ये कंट्रोल इनपुट तो जब 0 देगा और ये एक बार 1 देगा, यही देगा ना,
ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ क्या है, एक बार 0 देगा, एक बार 1 देगा, यही देगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा ए एक्सॉर 0 इक्वल टू कितना, ए जो कि बफर की तरह काम कर रहा है, और ए एक्सॉर 1 इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, ये इन्वर्टिंग बफर की तरह काम कर रहा है। ये सारा कुछ कॉपी में नोट होना चाहिए, जब आप पढ़े तो आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर दिखे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर स्विच करेंगे एक्सनॉर गेट पे। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है एक्सॉर गेट पे बेस्ड है। क्वेश्चन है इफ द इनपुट टू द if the input to the digital circuit consisting of a cascade of 20 XOR gate is X, then the output Y is equal to, देखिए डायग्राम इस तरह से बना हुआ, डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में, ये है, ये डायग्राम है, इस तरह से 20 कनेक्टेड है, ये 20 एक्सॉर गेट कनेक्टेड है आपस में, इस तरह से कैस्केडेड है। ओके, अब देखिए ये तो इनपुट फिक्स है, इसका क्या 1 ऐसे फिक्स दिया है, डायग्राम में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके डायग्राम में गिवन है, और ये है x। ओके, और ये है y, और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है ये। ओके, 4 ऑप्शन गिवन भी है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है x बार, और चौथा ऑप्शन है x। इसको पॉज कीजिए पहले, वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए इसको। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए इसको, क्योंकि प्रॉपर्टी मैं बता दिया हूँ, और उसी प्रॉपर्टी किसी ना किसी एक प्रॉपर्टी का यूज होगा, और इसका आंसर आप गेट कर लीजिएगा। क्योंकि एक्सॉर गेट देखिए पूरा एक्सॉर गेट ही दिख रहा है, इसमें हम चेंज भी कर सकते थे, क्वेश्चन में बीच में एक्सनॉर गेट लगा देते कहीं पे और बोल देते ये एक्सनॉर गेट है, इतना नंबर का एक्सॉर गेट है, लेकिन नहीं, टोटल जो 20 कैस्केडेड में है ये 20 नंबर का है, ये डॉट 20 तक है, तो टोटल जो कैस्केडेड है 20 एक्सॉर गेट, और लास्ट में आउटपुट पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो कैसे कीजिएगा इसको, जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए, फिर तो मैं इसका सोल्यूशन बता ही रहा हूँ आपको। चलिए ये देखिए x है और ये 1 है। अभी हम आपको बताए थे कंट्रोल इनपुट जो था एक्सॉर गेट का, लास्ट प्रॉपर्टी 1 के साथ क्या बनाता है एक्सॉर गेट, इन्वर्टिंग बफर, और 0 के साथ क्या बनाता है, बफर बनाता है। सर बफर और इन्वर्टिंग बफर क्या होता है, जो इनपुट पे है वही अगर आउटपुट पे दिखे तो क्या बफर हो गया, और जब इन्वर्टिंग हो जाएगा तो उस पर जस्ट कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x के साथ 1 है तो x कंप्लीमेंट बनाएगा, यही तो होगा ना, 1 के साथ क्या बनाता है इन्वर्टिंग बफर। अब देखिए ये तो x फिर यहाँ पे आ ही रहा है, क्योंकि देखिए यही x है यहाँ पे। अब x एक्सॉर x, यहाँ जो आउटपुट आएगा तो यही आएगा ना, ये एक्सॉर गेट है, x एक्सॉर x। तो ये बताइए x एक्सॉर x कीजिएगा, सॉरी x कंप्लीमेंट, x एक्सॉर x कंप्लीमेंट, तो दोनों तो डिफरेंट इनपुट हो गया। एक को अगर x को 0 माने तो x बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अगर x को 1 माने तो x बार कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x एक्सॉर x बार, अभी प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लिखा है हम, ये कितना देता है हमेशा 1 ही तो देता है ना, तो ये कितना आ गया आउटपुट पे 1 आ गया। अब देखिए कितना है 1 और 2 पे 1 आया, इसी तरह फिर तीसरा पे लीजिएगा तो x बार आ जाएगा, फिर चौथा पे लीजिएगा तो 1 आ जाएगा। मीन्स जो इवन नंबर ऑफ जो एक्सॉर गेट है वहां पे जाकर आउटपुट कितना 1 ही आएगा। तो देखिए और ऑड नंबर पे कितना आएगा x बार, इसी तरह से आप तीसरे पे निकालिएगा तो x बार ही आएगा।
चौथे पे निकालिएगा 1 देगा, पांचवे पे निकालिएगा x बार देगा, छठे पे 1 देगा। इस तरह से कितना, ये 20 नंबर का XOR गेट है। और यहां पे जब आउटपुट निकालिएगा आप तो आपको आउटपुट 1 ही आएगा। देखिए ऑप्शन इसमें किस, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये है लॉजिक बिहाइंड इट। आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो आप तीसरा पे निकालेगा x बार आएगा, चौथा पे निकाल के देखिएगा 1 आएगा, पांचवा पे देखिएगा ऐसे ही आएगा। लॉजिक सोचना है आपको इसके अंदर का। और हम आपको बताते n a प्लस a सॉरी a XOR a XOR a XOR a कंटिन्यू अगर n तक जाता है तो n के वैल्यू पे डिपेंड करता है जो 1 आएगा या 0 आएगा, a आएगा, b आएगा, क्या आएगा। तो जो हम बताए थे आपको यहाँ से क्या, a XOR a डॉट 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 अगर n तक जाए तो n का वैल्यू अगर इवन हो 0 आता था और n का वैल्यू अगर ऑड हो तो a ही आता था। तो ये लॉजिक है, ये एक प्रॉपर्टी का लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा, यहाँ पे हम देख लिए ना जो डायग्राम दिया हुआ था उस पर लॉजिक लगा के देख लिए। तो अब सर यहाँ n तक है, यहाँ 20 तक हम नहीं सोच सकते हैं क्या, 20 तक तो सोच ही सकते हैं हम, तो सोच लिए बस इसको और बस टिक कर दिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये सब चीज़ें। 20 तक तो जिसको नहीं समझ में आता है करके देखना, 20 तक सीखने को जरूर मिलेगा, लेकिन एग्जाम में मत करना। एग्जाम यहाँ प्रैक्टिस करके आपको तभी ना, देखिए जब आप एग्जाम में जाते हैं, मान लीजिए कोई टूर्नामेंट चल रहा है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, कोई भी प्लेयर हो, तो इतना प्रैक्टिस इसीलिए करते, चाहे रोहित शर्मा हो, इतना प्रैक्टिस इसीलिए ये लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस में, अपने नेट पे जो भी इसको डॉट लगता है, जो ये शॉट हम मार सकते हैं कि नहीं, इस बॉल को हम कैसे खेलेंगे, मान लीजिए यॉर्कर आया है और भी जो बॉल आती है उस बॉल का इतना प्रैक्टिस करते हैं, जो उस टाइप का अगर बॉल आएगा तो हम उसको किस तरह का शॉट मारेंगे। तो इसलिए आपको अभी प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना जो कि मन में डॉट हो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हम कर पाएंगे कि नहीं, तो आपको उस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है और एग्जाम में आएगा तो फिर बस क्रैक करना है और एक शॉट में उसको बना के लेके आ जाना है। अब पढ़ते हैं एक्सनॉर गेट। सर ये क्या होता है, दोनों सेम होता है क्या? देखेंगे दोनों सेम होता है कि दोनों अलग होता है। अब जब दोनों पढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे अभी अभी बहुत जगह क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होता है स्टूडेंट को, इवन फैकल्टी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। वो भी कुछ चीज़ों को लॉजिकली सही नहीं कर पाते, बस बोल देते हैं ऐसे है वैसे। बताएंगे अभी अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा। पहले एक्सनॉर गेट का जैसे इसमें बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक फंडा जो था उसका पढ़े हुए थे, क्या सर इसका सिंबल क्या था, ट्रूथ टेबल क्या था, ये सब चीज़ें, एसओपी पीओएस में क्या होता था, ये सब सारी चीज़ें। फिर प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी कवर कर लेंगे और इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे और फिर मिक्सअप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मिक्सअप एक्सॉर गेट का दोनों को मिक्सअप करके देखेंगे, फिर चीज़ें सुपर हमें होने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आपको इसमें। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, कुछ नहीं, इसमें बस बबल लग जाएगा एक, बाकी सब कुछ सेम है। ये अगर ए है, ये अगर बी है तो ये होगा ए बी प्लस सॉरी ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होगा वाई, वाई इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। और इसी को लिखते हैं ए एक्सनॉर बी। ओके, ए एक्सनॉर बी। ठीक, अब चलते हैं इसका ट्रूथ टेबल भी देख लेते हैं। क्या सर इसका ट्रूथ टेबल, बिल्कुल देख लीजिए। 2 इनपुट 4 कॉम्बिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भी बनाइए जल्दी से। आप लोगों को तो अब ये सब पता चल गया होगा क्या कैसे होता है ये सब चीज़। 0 0 0 1 1 0 1 1। पिछले जब हम एक्सॉर गेट पढ़े तो कोई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आ गया होगा जो कि मुझे भी अभी अराइज हो रहा है, जो स्टूडेंट लोग पूछा हुआ है जहाँ पे, वो चीज़ तो मुझे पता है। अब 0 0 को हम यहाँ पे मान लीजिए हम 1 लिख देंगे। कोई बोलेगा सर 1 क्यों लिखे, 0 क्यों नहीं लिखे, पूछ सकता है कोई स्टूडेंट, सर 1 क्यों लिखे, 0 क्यों नहीं लिखे। सही बात है, 1 क्यों नहीं लिखे, 1 क्यों लिखे, 0 क्यों नहीं लिखे, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए आपको पता है y इक्वल टू, अगर a और b एक्सनॉर गेट का इनपुट है तो आउटपुट कितना आएगा, a बार b बार प्लस ए बी। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 0 है, और b का वैल्यू कितना है, 0 है, बस इसमें पुट कर दीजिए। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 बार इंटू 0 बार प्लस 0 इंटू 0। तो 0 का बार 1 होगा, फिर 0 का बार 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही देगा, प्लस 0 आएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ये। और यहाँ पे हम क्या लिखिए, कोई गुनाह किए क्या 1 लिख के, बताइए। चलिए नहीं सर ठीक है।
अब 0 1 आ जाए तो कुछ नहीं, बस इसी में पुट कर दीजिए ना। ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू 1। मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या आना है, लेकिन आपको हम करके दिखा रहे हैं क्योंकि पूरा बेसिक से जा रहे हैं जो कैसे आ रहा है चीज़ें। कल जाकर आप भूलिएगा तो एग्जाम में ड्राइव कर लीजिएगा तुरंत, लेकिन भूलना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है इतना। देखिए ए बराबर 0 बी इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। ए बराबर 0 तो 0 का बार और बी इक्वल टू 1 का बार प्लस 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 का बार 1 और 1 का बार 0 तो 0, गेम ओवर। प्लस ये कितना हो जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 कितना 0, तो 0 और 1 में कितना लिखना है 0। इसी तरह से नीचे वाले कीजिएगा ये भी 0 आएगा और 1 1 को कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, यहां तक क्लियर। अब थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। रेड पेन चला रहे हैं, देखिएगा आप। y इक्वल टू ए एक्स और बी तो अभी जस्ट पढ़े हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं। जब 0 0 आता था तो आउटपुट कितना आता था 0, क्योंकि इनपुट सेम हो। 0 1 में कितना आता था 1, 1 0 में कितना 1 और 1 1 में कितना 0। यही तो आता था ना एक्सऑर गेट के केस में, 2 इनपुट एक्सऑर गेट, 2 इनपुट एक्सनॉर गेट। देखिए एक्सनॉर गेट और ये एक्सऑर गेट। यहां 1 है 0 0 पे, यहां 0 है, यहां 0 1 पे 0 है, यहां 1 है, यहां 1 0 पे 0 है, यहां 1 है, यहां 1 1 पे 1 है और यहां 0 है। मतलब दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, देख लीजिए। तो याद रखिएगा आप, 2 इनपुट एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। इंपोर्टेंट पॉइंट, स्टार या हैच जो बना के लिखना है लिख दीजिएगा। 2 इनपुट एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट आर कंप्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब सर, मतलब अगर कहीं a इक्वल टू बी लिखा है, सॉरी a एक्सऑर बी लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट। इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू, मीन्स अगर कहीं a एक्सनॉर बी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया होगा, 2 इनपुट एक्सऑर गेट एंड एक्सनॉर गेट दोनों क्या होता है कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये तो एक्सऑर गेट का देख लिए थे, एसओपी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पीओएस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब देखते हैं एक्सनॉर गेट का एसओपी फॉर्म में कैसे लिखेंगे और पीओएस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं जो ये कब जो है क्या होगा, पीओएस फॉर्म में कितना लिख सकते हैं और एसओपी फॉर्म में कितना लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों जो है ये और ये क्या देगा एसओपी फॉर्म, एसओपी फॉर्म ये देता है 1। अब जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखते हैं सिग्मा एम, और सिग्मा एम कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 0 है और ये कितना है 3 है, तो 0,3 ये लिखते हैं। और फर्दर जब आगे चलेंगे इसको तो इसको लिखेंगे अगर ए बी के फॉर्मेट में, क्योंकि सिंपल सी बात है रिप्रेजेंटेशन ही है सब। तो इसको कैसे लिखेंगे हम एसओपी फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 0 क्या लिखेंगे, यहां पे देखिए 0 0 है, ये 0 0, तो एसओपी फॉर्म में 0 क्या लिखते हैं कंप्लीमेंट के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा ए बार और यहां क्या हो जाएगा बी बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ ए बार बी बार प्लस 3 है तो 3 को क्या 1 1 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ए और क्या सिंपली बी, ए और बी। तो ये हो गया आपको एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन किसका एक्सनॉर गेट का। अब देखिए पीओएस फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में कितना हो जाएगा ये दोनों 0 0 को, तो यहां से कितना आएगा पीओएस फॉर्म में सिग्मा नहीं, यहाँ पाई आ जाता है। पाई कितना है देखिए 0 1 मीन्स 1 और 1 0 मीन्स 2, क्योंकि यही चीज 0 0 है ना, तो कितना हो जाएगा 1,2। और इसको अगर नोट यहाँ नोटेशन में लिखेंगे इस तरह से पीओएस फॉर्म में तो कितना हो जाएगा, ये देखिए एक 0 को क्या लिखते हैं इसमें पीओएस फॉर्म में 0 को क्या लिखते हैं कंप्लीमेंट के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी, ये तो होता है ना, इनटू पीओएस फॉर्म में। याद रखिएगा इस चीज को, यहां गलती लिख दिए थे, पीओएस फॉर्म में 1 को क्या लिखते हैं कंप्लीमेंट के फॉर्म में। 1 मतलब यहां देखिए 1 है तो इसको लिखें कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, 0 को लिखते हैं नॉन कंप्लीमेंटेड फॉर्म में, तो यहां आएगा क्या ए प्लस बी बार इंटू
ए बार प्लस बी, ये हो गया एसओपी फॉर्म में और ये हो गया पीओएस फॉर्म में। किसका एक्सप्रेशन? एक्सनॉर गेट का एक्सप्रेशन। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दिखेगा पीओएस फॉर्म में चीज़ें, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, तो याद रखे रहिएगा, आपको चीज़ें इजीली हैंडल हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया सर सिमिलर, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें एक्सनॉर गेट का, बिल्कुल। अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है और इसके प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझिएगा इसके प्रॉपर्टी को। सिमिलरली इसमें भी होगा जिस तरह का वहां पे चीजें चला था एक्सॉर गेट में। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या सर? उसमें क्या था सबसे पहला प्रॉपर्टी? ए एक्सॉर ए, यही तो किए थे ना, ए एक्सॉर ए, और यहां पे हम करेंगे ए एक्सनॉर ए। ए एक्सनॉर ए कितना होगा? ए एक्सनॉर ए कितना होगा? तो हम आपको बता दें, ए एक्सनॉर बी का क्या फॉर्मूला था? ए बार बी बार प्लस ए बी, यही तो फॉर्मूला था ना। तो यहां देखिए ए एक्सनॉर ए, तो इस पर पुट कर दीजिए, ए एक्सनॉर ए कितना हो जाएगा? ए बार इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो ए एक्सनॉर ए कितना देता है? कितना देता है ए एक्सनॉर ए? सॉरी, ए इंटू ए बार 0 देता है, और ए कितना देगा? ए ही देगा, यही तो देगा ना। तो देखिए ए प्लस 0 कितना हो गया? ए प्लस 0 कितना होगा? ये ए ही तो होगा, ए ही तो होगा, कितना देगा? ए ही तो देगा ना। ए एक्सॉर ए कितना दे रहा है? ए ही तो दे रहा है। लेकिन क्या ये सही दिख रहा है आपको? आपको ये सही लग रहा है? कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है क्या? हुआ है सर मिस्टेक, हुआ है मिस्टेक। कहाँ हुआ है मिस्टेक? जल्दी बताइए आप लोग, कहाँ हुआ है मिस्टेक? तो सर यहाँ कंप्लीमेंट नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीमेंट नहीं किया गया यहाँ पे। ए बार इंटू ए बार प्लस ए इंटू ए, अब सही है, अब सही रिजल्ट देगा यहाँ पे। इसलिए ध्यान से लेक्चर देखना है आपको, ऐसा नहीं जो कहीं पर पता चला लेक्चर चल रहा है, सुन रहे हैं कुछ, ध्यान कहीं और है, फिर समझ में नहीं आएगा। चीज़ें यहाँ पे फोकस होकर देखिएगा लेक्चर, और प्रॉपर वे में आप नोट्स बनाइएगा। इसलिए बोल रहे हैं चीज़ों को ध्यान से रखना है। अब देखिए ए बार को मल्टीप्लाई, ए बार ही होगा प्लस ये ए ही होगा, और ए कंप्लीमेंट पता है आपको कितना? 1 देता है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। अब सर इसको याद कैसे रखें? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इन केस ऑफ एक्सनॉर गेट जब सेम इनपुट हो तो आउटपुट हमेशा 1 आएगा, और एक्सॉर गेट में कितना आता था? जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 आता था वहाँ। तो एक दूसरे कंप्लीमेंट आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो इस तरह से रिलेट करके चीज़ें याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। दूसरा कितना था? ए एक्सनॉर ए बार। तो यहाँ देखिए, अगर ए को मान लेते हैं 0 तो ए बार कितना आ जाएगा? 1, और ए को अगर मान लेते हैं 1 तो ए बार कितना आ जाएगा? 0। और इस दोनों का जब इग्नोर कीजिएगा तो आंसर आएगा 0। आप इस तरह से करके देख लीजिएगा, इसमें सिमिलर कीजिएगा, आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या सर? ए एक्सनॉर ए बार हो गया। अगर ए एक्सनॉर 0 करे तो कितना आएगा? ए एक्सनॉर 0 करे तो कितना आएगा? चौथा, ए एक्सनॉर 1 करे तो कितना आएगा? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से इसमें पुट करके, बस हम तो लिख देंगे इसको। 0 के साथ क्या बनाता है एक्सनॉर गेट, फिर 1 के साथ कैसे बनाता है, यहाँ पे बस पुट करना है आपको और आपको बताना है। मैं बस जस्ट लिख रहा हूँ, इसको कैसे करना है देखिए, देख लीजिए आप लोग, एक बार बता देना है बस। कितना है? ए एक्सनॉर 0 कितना होता है? पहले दोनों का कंप्लीमेंट, फिर दोनों का सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो कितना है? ए कंप्लीमेंट इंटू 0 कंप्लीमेंट प्लस ए इंटू 0। तो ए कंप्लीमेंट तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1, तो ये तो ए बार हो जाएगा। 1 से ए बार को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? ए बार, और यहाँ कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। ए को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कि ये कितना आएगा? ए कंप्लीमेंट ही आएगा। मतलब ये 0 के साथ क्या बनाएगा? इन्वर्टिंग बफर। तो यहाँ कितना आएगा? ए बार, और 1 के साथ कितना बनाएगा? ये सिंपल ए बनाएगा। इसी तरह आप सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ये क्या बनाता है? ये इन्वर्टिंग बफर, और ये क्या? ये बनाएगा आपको सिंपल सा ए, मतलब बफर बना के देगा आपको। चलिए, ये 4 प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और बेसिक सा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका यूज बहुत जबरदस्त होने वाला है। बड़े बड़े क्वेश्चन को ये छोटे छोटे टूल से ढेर कर देगा। कैसे? देखते रहिएगा आप। पांचवा प्रॉपर्टी क्या था? एक्सचेंज प्रॉपर्टी था।
तो एक्सनॉर गेट यहां लिख दीजिएगा, एक्सनॉर गेट ऑल्सो होल्ड एक्सचेंज प्रॉपर्टी। ये भी एक्सचेंज प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सर एक्सचेंज प्रॉपर्टी में होता क्या था सर? कुछ नहीं, वही ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो है एक दूसरे में इंटरचेंज होता था इस तरह से, ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। चाहे इसको इंटरचेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कीजिएगा तो ये आ जाएगा। मतलब सर ए एक्सनॉर सी करे तो कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, और बी एक्सनॉर सी करे तो कितना? ए आ जाएगा। यही है एक्सचेंज प्रॉपर्टी, पता है आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या था वहाँ पे? एक्सचेंज प्रॉपर्टी के जस्ट बाद क्या पढ़े थे आप? जब एक्सचेंज प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे उसके बाद क्या था? कंट्रोल इनपुट वाला, यही था ना। जब कंट्रोल इनपुट आता था तो क्या होता था? 1 के साथ क्या होता था, 0 के साथ क्या होता है? बिल्कुल कंट्रोल इनपुट लास्ट में पढ़े थे। इससे पहले आप पढ़े थे शायद n टाइम्स तक कितना है, हाँ n टाइम्स तक कितना है वो पढ़े थे। ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए एक्सनॉर ए डॉट 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 n टाइम्स, इसके बाद था वो प्रॉपर्टी शायद, हाँ लास्ट में पढ़े थे। अब देखिए ये डिपेंड करेगा n का वैल्यू इवन है कि ऑड है। यहाँ पे भी इफ n इज इवन तो कितना आएगा, इफ n इज ऑड तो कितना आएगा। तो चेक कर लेंगे ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। फर्स्ट टाइम अगर पढ़े तो चेक कर लिया कि ये चीज इवन मतलब क्या, 4 ले लेते हैं हम, 2 नहीं 4 लेके चेक करते हैं। ए एक्सनॉर ए, ठीक। और इसको 4 लेने से पहले आप नोट्स बना के इसके जस्ट नीचे लिख दीजिएगा, एक्सनॉर गेट ऑल्सो होल्ड्स एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दोनों होल्ड करता है, ये भी एक्सनॉर गेट भी होल्ड करता है, एक्सॉर गेट भी होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 को ले लेते हैं, ये तो करते हैं ना। अगर होल्ड करता है ये प्रॉपर्टी को तो क्या लेंगे? ए एक्सनॉर ए, देखिए ए एक्सनॉर ए, जब इनपुट सेम हो जाए एक्सनॉर गेट में तो कितना आता है आउटपुट? 1। यहाँ पे क्या होगा? 1। अब 1 एक्सनॉर 1 क्या है? सेम ही तो है, 1 और 1 सेम ही तो है, तो सेम के केस में कितना आता था? 1 ही आता था, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा। कितना आ गया? इवन के केस में कितना आ गया आउटपुट? इवन के केस में कितना आ गया आउटपुट? 1। तो ऑड के केस में कितना आएगा? देख लेते हैं ऑड के केस में कितना है। इवन के केस में तो पता चलेगा कितना, 1 आएगा सर। ऑड के केस में क्या कैसे चेक करेंगे? जैसे करते हैं चेक, 3 ले लेंगे, यहाँ पे हम 3 लेके करेंगे बस। कैसे सर? ए एक्सनॉर ए, पहले 2 को ले लीजिए, तो ए एक्सनॉर कितना? ए और ए इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट कितना देगा? इनपुट सेम आउटपुट 1। अब 1 के साथ क्या बनाता है ये? ए एक्सनॉर 1 के साथ क्या बनाता है? यहां देखिए प्रॉपर्टी कितना ए ही बनाता है, तो कितना बनाएगा ये? ए मतलब बफर बनाता है 1 के साथ, तो यहां पे क्या बन जाएगा? ए आ जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सनॉर गेट में जब ए एक्सनॉर n तक कीजिएगा, अगर n इक्वल टू इवन आ जाए तो आंसर 1 आएगा, और n इक्वल टू ऑड आ जाए तो आंसर ए ही आएगा। 7 नंबर, ये एक्सनॉर गेट कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे ए फिक्स कर दिए, और ये है आपका कंट्रोल इनपुट। कंट्रोल इनपुट या तो 0 या तो 1, यहाँ तो 2 ही चीज पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 0 या तो 1, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो जब 0 जाएगा या फिर 1 जाएगा, तो याद रखिएगा ए एक्सनॉर 0 और ए एक्सनॉर 1। पता है आपको एक्सनॉर गेट इसमें 0 के साथ क्या बनाता है? इन्वर्टिंग बफर, और 1 के साथ क्या बनाता है? 1 के साथ बफर। तो देखिए 0 के साथ क्या बनाएगा? इन्वर्टिंग बफर, मतलब ए बार, और यहाँ लिख दीजिए क्या? इन्वर्टिंग बफर, लैंग्वेज के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टिंग बफर। और 1 के साथ क्या बनाएगा? ए, दैट इज योर बफर। बस यही 7 प्रॉपर्टी याद रखना है। दोनों को देखिए कंपेयर करके याद रखिएगा तो चीजें जल्दी याद हो जाएगी आपको। एक्सॉर गेट का 7 प्रॉपर्टी था, इसी वे में लिखे इसीलिए, और एक्सनॉर गेट का भी 7 प्रॉपर्टी था। यहाँ पे बस ए एक्सॉर ए, जब इनपुट सेम हो जाए आउटपुट 0 हो जाएगा। ए एक्सॉर ए बार तो कितना होता था? 1 होता था, देख लीजिएगा वहाँ पे। ए एक्सनॉर 0, तो 0 के साथ क्या बनाता था?
ए ही बनाता था, मतलब बफर बनाता था, लेकिन ए एक्सॉर 1 देते तो क्या इन्वर्टिंग बफर बनाता था, जो कि यहाँ पे ए बना रहा है, बफर बना रहा है। तो चीज़ों को ऐसे कंपेयर करके याद रखेगा, अपने आप याद रहेगा चीज़ें। और सबके पीछे का लॉजिक मैं बता दिया हूँ आपको, ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें लिखा है बोर्ड पे या इससे पहले जो भी मैं लिखा था प्रॉपर्टी में, उसके पीछे का लॉजिक मैं बता दिया हूँ आपको, जो कैसे आ रहा है चीज़ें, उसका रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ मैं डिस्कशन कर लिया हूँ। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीज़ें। चलिए अब मूव करते हैं आगे और मिक्सअप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दोनों को मिक्सअप करके। ठीक, यहां तक क्लियर। अब लिखिए यहां पे मिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ XOR एंड XNOR गेट। इस दोनों का मिक्स प्रॉपर्टी क्या है सर? तो पता होगा आपको, नहीं पता है तो देख लीजिए अभी। क्या सर? अगर A XOR B इस टोटल पे कंप्लीमेंट आ जाए, A XOR B है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा हुआ है टोटल पे, तो इसको लिख सकते हैं हम, ये जो कंप्लीमेंट है ये दोनों में से किसी एक पे शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या तो ए पे कर दीजिए या पे बी पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं एक पे चला जाएगा। लेकिन तो कोई बोलेगा सर ए पे ही कर देते हैं, A XOR B। ठीक, कोई बोलेगा सर बी पे करते हैं, मुझे ए पे नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आप भी का बात सुन लेते हैं। ठीक, अब ये किसके इक्वल होगा? तो ये याद रखिए, ये वाला यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, चीज़ें समझ में आएगा क्योंकि सब इक्वल में। अब ये XOR जो है, जब यहाँ पे आगे फर्दर चेंज करेंगे तो पता है 2 इनपुट केस में XOR गेट और XNOR गेट क्या होता है? इक्वल होता है, ये तो पता है आपको। और जब कंप्लीमेंट लेंगे XOR गेट तो क्या हो जाएगा? XNOR हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीमेंट है जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये XOR को किस में कन्वर्ट कर देगा? XNOR में कन्वर्ट कर देगा। तो कितना हो जाएगा? A XNOR B। तो याद रखेगा, देखिए कौन क्या क्या इक्वल हो गया, इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं। ये इक्वल किसके हो गया? A XNOR B के। तो A XOR B का कंप्लीमेंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको इस कंप्लीमेंट को अलग अलग भी शिफ्ट कर सकते हैं, या तो इस पे या तो इस पे। तो A बार XOR B प्लस A XOR B बार, देखिए एक बार इस पे शिफ्ट कर दिया, एक बार इस पे शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इस जब कंप्लीमेंट को हटाएंगे तो XOR किस में कन्वर्ट हो जाएगा? XNOR में। तो लिख सकते हैं इसको A XNOR B। और ऐसे ही पता है आपको 2 इनपुट XOR गेट और XNOR गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? इससे पहले हम आपको प्रूफ करके दिखा चुके हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है कि नहीं? दोनों कंप्लीमेंट टू ईच अदर है कि नहीं? दिख रहा है, दोनों कंप्लीमेंट टू ईच अदर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब चलते हैं, ये तो पहला था, अब दूसरा। सर दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा अगर A कंप्लीमेंट, यहाँ देखिए A कंप्लीमेंट XOR B कंप्लीमेंट हो तब क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों पे अलग अलग कंप्लीमेंट है, एक बार A पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है और एक बार B पे कंप्लीमेंट लगा हुआ है, दोनों पे कंप्लीमेंट लगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? इसको आप बताइए कैसे लिखिएगा। तो ये जो कंप्लीमेंट है, जब भी इस तरह का दो कंप्लीमेंट आ जाए तो आपको XOR गेट या किसमें कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ कंप्लीमेंट कितना है? एक बार A पे कंप्लीमेंट है, एक बार B पे कंप्लीमेंट है, यही तो है ना? तो कितना टोटल कंप्लीमेंट होगा? 2। नंबर ऑफ कंप्लीमेंट कितना हो गया? 2। और ये 2 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर ऑफ कंप्लीमेंट टोटल काउंट करके आ जाए तो उसको रिप्लेस कर दीजिए कितना से? 0 कंप्लीमेंट से, मतलब एक भी कंप्लीमेंट नहीं लगेगा। अगर नंबर ऑफ कंप्लीमेंट ऑड आ गया आपको तो एक कंप्लीमेंट से रिप्लेस कर दीजिएगा। यहां पे देखिए कितना कंप्लीमेंट है? 1 2 कंप्लीमेंट, तो कुछ नहीं A प्लस B लिख दीजिएगा बस। A XOR B, मतलब XOR का तो सर एज इट इज रहेगा। ये कितना? 1 और 2, और 2 कंप्लीमेंट मतलब इवन नंबर, तो कितना लिखेंगे? 0 कंप्लीमेंट लिखेंगे, मतलब एक भी कंप्लीमेंट नहीं लगाना है मुझे। अगर यहीं और आ रहा तो एक कंप्लीमेंट हम लगाते हैं इस पर, अभी देखेंगे आगे आएगा। किस केस में याद रखिएगा? XOR और XNOR जब प्रेजेंट रहेगा तब जाके ये लगाएंगे प्रॉपर्टी। ओके, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी, और तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
क्या सर, ये तो अभी तक एक्सॉर एक्सॉर पढ़ रहे थे, अब चलते हैं एक्सनॉर में, कोई दिक्कत नहीं। ए बार एक्सनॉर बी, इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, ये जो कितना है कंप्लीमेंट में, अभी क्या बताते हैं एक्सॉर और एक्सनॉर दोनों के लिए वैलिड है, तो 1 ही तो है, एक ही बार तो कंप्लीमेंट है ना, तो 1 क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर जब रहेगा तो एक बार कंप्लीमेंट लगाएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए एक्सनॉर बी, इसके ऊपर लगा दिए कंप्लीमेंट। और फर्स्ट में ही पढ़े थे टोटल पे कंप्लीमेंट है तो किसी एक पे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ एक पे है तो टोटल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको और क्या लिख सकते हैं ए एक्सनॉर बी कंप्लीमेंट, ओके। और आपको इसके बारे में अच्छी तरह पता है, जो एक्सनॉर गेट का कंप्लीमेंट क्या होता है 2 इनपुट के केस में, 2 इनपुट के केस में याद रखिएगा इसको, ए एक्सॉर बी के इक्वल होता है सर, बिल्कुल सही है। ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट कितना होगा, ए एक्सॉर बी होगा, हो सकता है बिल्कुल। तो ये देखिए यहां से कितना आ गया, ए बार एक्सनॉर बी इक्वल टू ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए एक्सनॉर बी बार, मतलब एक पे शिफ्ट कर दिए, किसी एक पे शिफ्ट कर दिए, ये कंप्लीमेंट को किसी एक पे लेकर जा सकते हैं यहां से, जो कि पहला पॉइंट लिखाए थे। और ये जो इक्वल है किसके इक्वल है, ए एक्सॉर बी के ही तो इक्वल है। 2 इनपुट के केस में याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, 2 इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ओके। चलिए दोनों का मिक्सअप है, इसलिए मिक्सअप कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा आपको, कहीं एक्सॉर कहीं एक्सनॉर, क्योंकि तो मिक्सअप प्रॉपर्टी पढ़ ही रहे हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर, तो इस तरह से इसमें देखिए क्या कर लीजिए, इसमें क्या ए एक्सनॉर बी का कंप्लीमेंट कीजिएगा, फिर से यही चीज़ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पॉइंट फिर इसको लिखने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब देखिए इसमें भी दोनों पे अगर कंप्लीमेंट आ जाए तो क्या कीजिएगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट का पूरा प्रॉपर्टी, ये कंप्लीमेंट वाले को याद ही रख लीजिएगा आप, ये एक्सनॉर के लिए कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी बेस्ट सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट काउंट करना है यहाँ से 1 और 2 कितना है 2 मीन्स क्या, इवन नंबर ऑफ कंप्लीमेंट। इवन नंबर ऑफ कंप्लीमेंट में कितना से रिप्लेस करेगा 0 से, मीन्स एक भी कंप्लीमेंट नहीं, तो इसको हम क्या सिंपली लिख देंगे ए एक्सनॉर बी। और पता है ए एक्सनॉर बी किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सर एक्सनॉर गेट के कंप्लीमेंट के इक्वल होता है। देखिए एक्सॉर गेट के कंप्लीमेंट के इक्वल कर दिए। और ये किसके इक्वल होता है, ये जो है किसके इक्वल है, ये टोटल के इक्वल है, तो टोटल फंक्शन यहाँ पर इक्वल टू में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फिर यहाँ कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए, सब कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे। तो याद रखना है कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट को काउंट करते हैं, अगर वो इवन आ गया तो उसको 0 से रिप्लेस करते हैं, अगर वो 1 आ गया तो ऑड नंबर मतलब 1 से रिप्लेस करते हैं बस। अगर ऑड नंबर आ गया तो क्या एक कंप्लीमेंट लगा देंगे, एक ही कंप्लीमेंट लगाना है। इसको याद रखना है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, आपको अल्टीमेटली वर्क यही करना पड़ेगा आपको, ओके। यहां तक क्लियर। अब देखिए अब क्या दिखा रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब चलते हैं 3 इनपुट, ये तो 2 इनपुट का ड्रामा था, ये सब तो सबको समझ में आता 2 इनपुट का ड्रामा, थोड़ा 3 इनपुट के ड्रामे में चलते हैं। ए बी सी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, और ये है ए एक्सनॉर बी एक्सनॉर सी। समझिएगा इसको अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट है ये। 3 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन टोटल बन सकता है, 2 टू दी पावर 3, दैट इज योर 8 कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, ये सब पता होगा आपको। 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, यही बनेगा 8 कॉम्बिनेशन 0 से लेके 7 तक, ओके। अब देखिए ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी निकालना है मुझे, देखिएगा कैसे चलेगा चीज़ें। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो पता है एक्सॉर गेट क्या, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब अगर 3 करना है तो पहले 2 का कर लीजिए, फिर 1 का कर लेंगे, उस जो रिमेनिंग जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ। तो पहले ए एक्सॉर बी, मतलब 0 और 0 के साथ एक्सॉर करेंगे तो कितना, सेम इनपुट केस में कितना आता है 0 आता है सर, ये आता ना एक्सॉर गेट केस में, जब सेम इनपुट होता है तो आउटपुट कितना आता है 0। तो 0 और 0 का एक्सॉर कीजिएगा तो 0 आएगा, फिर उस 0 के साथ 0 कीजिएगा तो कितना आएगा 0 ही आएगा, मतलब यहाँ तो 0 आ रहा है। देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं।
अब 0 और 0 के साथ कीजिएगा XOR तो 0 ही आएगा क्योंकि दोनों इनपुट सेम है, लेकिन 0 1 के साथ कीजिएगा तो कितना आएगा, फिर 1 आएगा। ओके, यहां देखिए 0 और 1 का XOR कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 के साथ 0 कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 0 और 1 का कीजिएगा 1 आएगा, 1 और 1 के साथ कीजिएगा तो 0 आएगा क्योंकि इनपुट सेम है। 1 के साथ 0 कीजिएगा तो कितना, 1 आएगा, 1 को 0 के साथ कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 को 0 के साथ कीजिएगा तो कितना, 1 आएगा, और 1 को 1 के साथ कीजिएगा तो 0 आएगा। 1 के साथ कीजिएगा 0 आएगा, और 0 को 0 के साथ XOR कीजिएगा तो कितना, 0 आएगा। 1 के साथ 1 का XOR तो 0, और 0 के साथ 1 का तो 1 आएगा। ये तो केवल XOR किया क्योंकि A XOR B XOR C है। अब XNOR भी करके देखते हैं, अब चेंज हो जाएगा लॉजिक सब। 0 0 इनपुट सेम तो आउटपुट 1 देगा, XNOR गेट के केस में बात कर रहे हैं। 0 0 इनपुट सेम तो आउटपुट 1, और 1 और 0 जब करेंगे तो कितना देगा, 0 देगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के केस में XNOR गेट कितना, 0 आउटपुट देता है। देखिए 0 0 के केस में कितना, 1 देगा, और 1 1 जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट कितना देता है, 1 देता है सर, क्योंकि XNOR गेट का बात कर रहे हैं। XOR में 0 देता है लेकिन यहाँ 1 देगा। 0 1 कितना देगा, 0, और 0 0 को करेंगे सेम इनपुट है तो कितना देगा, आउटपुट 1 देगा। सिमिलरली जब इसका निकालेगा तो 0 आएगा, इसका निकालेगा 1 आएगा, इसका निकालेगा तो 0 देगा, इसका 0 और इसका ये आएगा 1। इसको देखिए, गौर से देखिए, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखिए, इसको क्या दिख रहा है इसमें, इसको अच्छे से गौर से देखिए क्या दिख रहा है आपको इसमें। कुछ दिख रहा है, कुछ नजर आ रहा है इसको देखने के बाद, तो सर कुछ तो बात है इसमें, तभी तो ये बताए हैं आप। 3 इनपुट क्या है ये, 3 इनपुट XNOR और 3 इनपुट XOR एंड XNOR टॉपिक का नाम है। देखने से क्या लग रहा है इस तीनों में, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए। जब 3 इनपुट है तो A XOR B XOR C ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, XNOR ले रहे हैं फिर भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। मतलब ये जो दोनों है, ये जो दोनों दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दोनों सेम ही दिख रहा है सर। मीन्स 3 इनपुट XOR and XNOR are equal to each other। यही तो हुआ मीनिंग सर, दैट इज A XOR B XOR C इक्वल टू A XNOR B XNOR C। और 2 इनपुट क्या था, एक दूसरे का कंप्लीमेंट था। 2 इनपुट में क्या था, एक दूसरे का कंप्लीमेंट था, लेकिन 3 इनपुट XOR गेट और XNOR गेट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल है। तो 2 में क्या था, 2 इनपुट के केस में क्या था, देखिएगा अब यहां से एक और अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 इनपुट XNOR और XOR एंड XNOR क्या था, एक दूसरे के कंप्लीमेंट था। A XOR B इक्वल टू कितना था, A XNOR B का कंप्लीमेंट, यही था। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A XNOR B इक्वल टू कितना था, सॉरी A XNOR B इक्वल टू A XOR B का कंप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही चीज लिखा है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट टू ईच अदर है। तो देखिए ये 2 इनपुट है, 2 मीन्स क्या, इवन नंबर ऑफ इनपुट, और ये 3 इनपुट है मतलब ऑड नंबर ऑफ इनपुट। तो आप हमेशा याद रखिएगा और नोट बना के लिख लीजिए, इवन नंबर के केस में XOR गेट और XNOR गेट दोनों कंप्लीमेंट टू ईच अदर होता है, और ऑड नंबर के केस में दोनों इक्वल होता है। और देखिए कितना, A XOR B XOR C इक्वल टू A XOR B XOR C होगा। इस तरह से A XOR B XOR C XOR D XOR E कर दे, 5 इनपुट आ गया, तो इसका जब XNOR करेंगे A XNOR B XNOR C XNOR D XNOR E, तीन सब इक्वल ही आएगा। लेकिन अगर 4 इनपुट कर दे आपको, A XOR B XOR C XOR D इक्वल टू A XNOR B XNOR C XNOR D का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इवन नंबर के केस में XOR गेट और XNOR गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर, ऑड नंबर के केस में ये डायरेक्टली इक्वल होते हैं। ये पॉइंट को आप अपने लैंग्वेज में या नोट पॉइंट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ से है ये देखिए, दिख रहा है आपको ट्रूथ टेबल से, और ये बहुत जगह पढ़ाया जाता है पार्शली इक्वल होता है। पार्शली इक्वल क्या है, ये तो टोटल इक्वल दिख रहा है मुझे, ये आपको पार्शली इक्वल कहाँ से दिख रहा है, ये तो टोटल इक्वल दिख रहा है। टोटल इक्वल ही होता है दोनों,
3 इनपुट XOR गेट एंड XNOR गेट इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ ऑड इवन से चीजें रिलेट हो रहा है, तो सारे चीजों को याद रखिएगा आप। ऐसा नहीं कि एक दूसरे में मिक्सअप कर दीजिएगा, पता चला बोल कुछ और रहे हैं आंसर कुछ और आ रहा है, तो ऐसे में हो जाएगी दिक्कत। नोट पॉइंट में लिख दीजिए आप लोग, नोट मैं भी लिख दे रहा हूँ, तो पता चला बहुत लोग भूल जाइएगा इसको। क्या लिखना है, एज इट इज लिख दीजिए लैंग्वेज फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट XOR and XNOR the output is same and for even number of input output is even number of output is complement to each other। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 01 और आप लोग बताइएगा A XOR B XOR C का 2 बार है कंप्लीमेंट। जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है A बार XOR B बार XNOR C, इसके कंप्लीमेंट और इसके ऊपर इसका कंप्लीमेंट। इसके बाद है तीसरा रिजल्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो है यह है आपका A XOR B बार XNOR C का कंप्लीमेंट और इसके टोटल कंप्लीमेंट है। और चौथा एंड लास्ट है A XOR B XOR C, इसके ऊपर कंप्लीमेंट, फिर इसके कंप्लीमेंट और इस पे कंप्लीमेंट। ये 4 है, चारों को सोल्व कीजिए जल्दी से। और ये सारे कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी जो अभी मैं बताया था प्रॉपर्टी मिक्सअप प्रॉपर्टी में, उसी पे बेस्ड है सारा कुछ। ओके, और 3 इनपुट के केस में एक चीज़ और याद रखेगा, मीन टर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी नोट का दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। इसी मीन टर्म का इसको मतलब नोट का दूसरा पॉइंट, 3 इनपुट को XOR और XNOR गेट को पहचानने का मीन टर्म में अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका पहचानने का तरीका सिग्मा m = 1 2 4 7 कहीं दिखा रहे, मतलब ये XOR 3 इनपुट XOR गेट का दिया हुआ है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका मीन टर्म में ऐसे लिखेंगे, पता है 3 इनपुट XOR और 3 इनपुट XNOR तो इक्वल ही होता है, XNOR भी लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, ये सब चीज़ नोट में लिख लीजिए, डायरेक्ट काम आ जाएगा। ये सब कैसे जब काम आएगा तो बताऊंगा मैं। मीन टर्म में तो मैं अभी जो टेबल बनाए थे उसमें दिख जाएगा 1 2 4 7, देखिए 1 2 4 7 यहीं पे 1 1 आ रहा होगा आपको। 1 2 4 7 जो लिख रहे हैं वो ये किस में 1 2 4 7, यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 1 1 1 आ रहा होगा, बाकी जगह 0 0 आएगा। ओके, तो ये SOP फॉर्म में है, इस 3 इनपुट XOR गेट का रिप्रेजेंटेशन है इन केस ऑफ मीन टर्म। ओके, अब देखिए इसको चलते हैं। तो इसमें क्या बताए थे हम आपको, जब भी XOR और XNOR कंप्लीमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट कितना है उसको काउंट कर लेना है। तो कितना है, 1 और 2, 2 मीन्स क्या, इवन मीन्स कितना 0, तो टोटल पे क्या 1 लगा 0 लगा दीजिए, मतलब 1 भी नहीं लगेगा, ये इसके इक्वल होगा। यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये इवन नंबर में, इवन में तो 0 लगता है। और यहाँ देखिए कितना कंप्लीमेंट है, 1 2 3 4, ये भी इवन, और 4 में कितना कंप्लीमेंट लगता है, 0 कंप्लीमेंट, तो कितना हो जाएगा ये A XOR B XNOR C। सीधा आंसर लिखिए आप लोग। जैसे आप लोग जो क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड पढ़ते हैं उसमें ट्रिक नहीं दिया जाता, ये बस उसी टाइप का ट्रिक है ये।
और सब क्वेश्चन में वैलिड, आप ट्राई करके देख लीजिएगा सब में। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ गया, तो ये भी आ जाएगा कितना, A XOR B XOR C। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही लग रहा है शायद, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें 1 2 3, 3 मतलब कितना, ऑड, ऑड मतलब कितना, 1 लगाना है, एक ही कंप्लीमेंट लगाना है, किसी पे टोटल पे लगा देते हैं, A XOR B XOR C, टोटल पे एक कंप्लीमेंट। अब इस कंप्लीमेंट को किसी पे लगा सकते हैं आप, चाहे A पे, चाहे B पे, चाहे C पे, आपको जिस पे मन है उस पे लगा दीजिए। चलिए A पे लगा देते हैं पहले, A XOR B XOR C, तो जब कंप्लीमेंट हटेगा तो इसका चेंज हो जाएगा, ये XOR से किस में चला जाएगा, XOR में चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, A XOR B XOR C। एक आंसर तो ये आएगा, अगर ऑप्शन में प्रेजेंट है तो ये टिक कर दीजिए, हो सकता है ये प्रेजेंट ना हो तो क्या करेंगे सर, तो इसको दूसरा भी तो है, इसको A पे किया, B पे कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, A XOR B बार XOR C। अब जब एक कंप्लीमेंट हो जाएगा तो इस XOR को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, तो कितना होगा, A XOR B XOR C। तो ये दोनों तो इक्वल ही होता है ना, 3 इनपुट XOR गेट और XNOR गेट इक्वल ही तो होता है। तो बस इस तरह से ये नहीं होगा ऑप्शन में तो ये होगा, या ये नहीं होगा तो ये होगा ऑप्शन में। आंसर दोनों है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोनों इक्वल ही चीज़ें हैं। 3 इनपुट XOR गेट XNOR गेट इक्वल टू ईच अदर। ठीक, ये इसका हो गया। अब चलिए आगे, अब चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर। अब जो बता रहे हैं नोट लिखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी तक आप एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ में लटके हुए थे, अब आ गया है नोट का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। ट्रिपल स्टार लगाइएगा, यहाँ पे तो क्वेश्चन आता है आपको, और क्वेश्चन गलती कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। पहला नोट लिखिएगा, XOR गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ऑड। XOR गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर OR गेट, ओवर OR मतलब XOR गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर OR, और इसी तरह से जब OR पे नहीं करता तो एंड पे भी नहीं करेगा। तो यहां पे लीजिएगा, XOR गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एंड लॉजिक, और लॉजिक पता होगा आपको, वही वाला एंड और है, इसलिए कैपिटल में लिखा गया है। ये दोनों को याद रखेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1, A XOR A प्लस B। A XOR A प्लस B है, XOR नहीं है, A प्लस B ही है, यहाँ पे केवल XOR लगा हुआ। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए आप खुद से, कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक स्टूडेंट आएगा जिसका आंसर आएगा A XOR B, एक स्टूडेंट ये आंसर लेके आएगा A XOR B, और दूसरा स्टूडेंट आंसर लेके आएगा A और B। ठीक, कोई तीसरा स्टूडेंट होगा और वो तो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, तो ये लेके आ जाएगा A बार इंटू B, और चौथा स्टूडेंट कितना, A इज टू B बार। तो यही तो ऑप्शन है, ये A ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, और ये D ऑप्शन। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। मतलब वीडियो तो वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है, लेकिन फिर भी बताइएगा तो कौन सा आंसर आ रहा है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ जो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे यही प्रॉपर्टी जो लिखा है उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है सेलेक्ट करके। कैसे सर, ये देखिए एक बंदा है, इसको सॉल्व करेगा कैसे, ये देखिए सिंपली जो होता है इसको ब्रेक कर देगा। कैसे सिंपली ब्रेक करेगा, तो करेगा A XOR A प्लस A XOR B। एक बार A के साथ XOR, ये इसको ब्रेक कर दिया, एक बार इसके साथ ब्रेक कर दिया, लेकिन हम क्या लिखा है, XOR गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर OR, और ही तो है यहाँ, ये होल्ड नहीं करता है, मतलब इसके थ्रू जो जाएगा उसका आंसर कितना आएगा,
तो देखिए ए एक्सॉर ए करेगा तो कितना आएगा, सेम इनपुट 0 प्लस ए एक्सॉर बी आएगा, और 0 के साथ जब एक ऐड करेगा तो कितना आएगा, ए एक्सॉर बी आएगा, जो कि एक ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, जो कि कर देगा बहुत बड़ा मिस्टेक, क्योंकि ये है गलत अप्रोच, दिस इज योर रॉन्ग अप्रोच। इससे नहीं जाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी पहले लिखा दिया हूँ मैं, जो एक्सॉर गेट डजंट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर और एंड एंड दोनों पे। देखिए ये और है, ये एंड है, मतलब सब क्या करना पड़ेगा सर, तो आपको बेसिक सा फंडा पता है, उसी से जाना पड़ेगा। यहाँ पे ए एक्सॉर बी क्या होता था, ए एक्सॉर बी क्या होता था, ए बार बी प्लस ए बी बार, उसी से जाना पड़ेगा इसको, तब जाके आंसर आएगा। मतलब सर ये जो फंक्शन दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, उसका कुछ नाम दे दीजिए ना, आपको हम बताते हैं जहां भी वेरिएबल ज्यादा दिखे उसको नाम दे दीजिए। कितना, ए एक्सॉर पी क्या होता है, ए बार पी प्लस ए पी बार। ए बार तो ए का वैल्यू तो ए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बार लिख दीजिए, और पी का वैल्यू कितना, ए प्लस बी है, तो यहां पर लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस, अब कितना होगा, ए तो एज इट इज है ए की तरह, लेकिन पी कितना है, ए एक्सॉर बी, सॉरी ए प्लस बी, और इसके ऊपर लगेगा कंप्लीमेंट, क्योंकि पी कंप्लीमेंट है। ओके, अब देखिए इसको ब्रेक कर दीजिए, जब इसको ब्रेक कीजिएगा कितना आएगा, ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा सर, ए और ए कंप्लीमेंट कितना 0 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा ए, और यहां से डिमॉर्गन लगाइए तो कितना हो जाता है, ए प्लस बी बार, ये ब्रेक कर जाएगा और दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाता है, ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट, यही तो होता है ना। अब देखिए यहां से कितना बचा, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट कितना देता है, 0 ही तो देता है, यहां से देखिए 0 ही तो आ रहा है ना, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए बी बार को तो 0 ही देगा, मतलब ये आ गया 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, ए कंप्लीमेंट बी। देखिए एक ऑप्शन है प्रेजेंट है कि नहीं, ए कंप्लीमेंट बी, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ए कंप्लीमेंट बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है एक्सॉर गेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है इन केस ऑफ और एंड एंड। देखिए और के लिए भी और एंड के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, याद रखना है आपको। और ये क्वेश्चन दिखाएंगे, आगे भी हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। ओके, यहां तक क्लियर है सब कुछ। तो आज के सेशन में हम कवर किए एक्सॉर गेट, सारा कुछ उसके बारे में, प्रॉपर्टी सारा कुछ उसके बारे में, फिर इसका प्रॉपर्टी भी, इसके बाद एक्सनॉर गेट और इसके सारे प्रॉपर्टी, इसके बाद मिक्सड प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट। ओके, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, एंड जो अगला है क्या, नैंड गेट, नॉर गेट, और फिर हम वहीं से चालू कर देंगे इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि यूनिवर्सल गेट से ही इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है, तो हम सबको दिखाएंगे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नॉर गेट से, नैंड गेट से, एंड गेट कैसे बनाएंगे, और गेट कैसे बनाएंगे, एक्सॉर गेट कैसे बनाएंगे, एक्सनॉर गेट कैसे बनाएंगे, और हम आपको टेबल भी लास्ट में लिखवा देंगे। जिस तरह से ये ट्रिक बन रहा था अभी, कंप्लीमेंट वाला ट्रिक से आपको सब बनता हुआ जा रहा था, केवल उसमें क्या कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर एंड एक्सनॉर में क्या चेक करना पड़ता है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीमेंट काउंट कर लेते हैं, अगर वो इवन आया तो 0 कंप्लीमेंट से रिसीव उसको रिप्लेस कर देते हैं, अगर ऑड आ गया तो 1 से रिप्लेस करते हैं। कितना अच्छा था वो ट्रिक, समझिए उसको, कितना मस्त ट्रिक था। उसी तरह से हम आपको जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है उसमें भी बता देंगे आपको हम, जो एक्सॉर गेट कितना नैंड गेट से बनेगा, एक्सनॉर गेट कितना नॉर गेट से बनेगा, सारा कुछ बता देंगे और फिनिश हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल होगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग का कोई कलीग, दोस्त या जूनियर जेईई का तैयारी कर रहा है तो जेनिक जेईई स्टडी चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, जिस तरह से जेनिक एजुकेशन पे चल रहा है क्रैश कोर्स वगैरह जितना भी है, चाहे ईएससी का हो, बीएआरसी का, आईएसआरओ का हो, या फिर एटीसी AAI का हो, और ये सारा इन्फॉर्मेशन एक यूनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा जो कि है आपको जेनिक लाइव ऐप। सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह अगर पाना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे सारा नोटिफिकेशन मिलेगा, चाहे वो जेईई स्टडी हो, चाहे वो एटीसी AI हो, चाहे वो गेट का हो, गेट 2022, गेट 2023, या अभी जो ईएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है, और इसके बाद बीएआरसी का चल रहा है, आईएसआरओ का चल रहा है, सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। तो आप प्ले स्टोर पे जाके जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वहाँ पे सब कुछ एक्सेस कर पाइएगा, जितना PDF वगैरह होगा सब कुछ, एवरीथिंग।
ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए जेनी के साथ और इन्जॉय करते रहिए क्रैश कोर्स को। थैंक यू सो मच।